हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो केमिस्ट्री की एक बहुत ही प्यारा से टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस टॉपिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं आपके उसके लिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो रहेगी हमारे अबाव प्रिंसिपल के ऊपर टोटली बेस्ड रहेगा। ओके, तो मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया जाए, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 21 इज रिलेटेड टू। कोई एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या 21 है, तो उसको आप किस प्रकार से बताएंगे कि वो कौन सी ब्लॉक की एलिमेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए, तो आप कैसे बताएंगे। अगर जो आपको पता रहेगा तो आप तो बता ही देंगे, लेकिन मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ नहीं पता है, तो आप किस प्रकार से इसकी आंसर देंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के किस प्रकार से क्वेश्चन हमें बनेगी, और शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर याद कर ले ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के भी बहुत ही आसानी से निकाल ले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अफबाव प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट ये देखिए, फर्स्ट एस टू 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 3d 4d, ठीक है, और 5d 4f और 5f। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि s क्या है। ये देखिए s एक ऑर्बिटल है जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। p में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। d में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। और यही हम बात करें f में, तो f में हम टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान। तो ये सारी चीज़ भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि f ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सारी चीज़ के बारे में हम लेते हुए लास्ट में हम इससे रिलेटेड जितने सारे सवाल पूछे जाते हैं वो हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, हमने यहाँ पे लिख लिया है सिस्टमेटिक ढंग से कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एस 2s ये सब लिख लिया। अब देखिए, अब्बाव ने ये बताया था कि अगर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम इस प्रकार से अरेंजमेंट कर लेंगे और हम ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हम बढ़ेंगे। तो हम इस प्रकार से बढ़ लेते हैं। ठीक है, होप आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हम बढ़ लिए। अब इस प्रकार से बढ़ने का मतलब क्या हो कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम फर्स्ट एस ऑर्बिटल में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे, उसके बाद 3s में भरेंगे, फिर हम भरेंगे 3p में, फिर 4s में, उसके बाद हम 3d पे भरेंगे। ठीक है, 3d के बाद 4p पे भरेंगे, फिर 5s पे भरेंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने उसी आधार पर यहाँ पे लिख लिया है फर्स्ट एस 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। तो देखिए इतना तक अगर जो हम याद कर लेते हैं, रट भी लेते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। ओके, अगर जो आप नहीं रट पाते हैं तो आप इस तरह से सीक्वेंस के अनुसार लिख लीजिएगा और ऊपर से नीचे के क्रम में बढ़िएगा, तो आप यही चीज़ पाएंगे। ओके, तो ये इसके ऊपर ही सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन जाता है। तो ये तो हमारा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके ऊपर बना लेंगे। लेकिन अब दूसरा जो बात आता है वो बात आता है यहाँ पे दोस्तों किस चीज़ की, एटॉमिक नंबर की। ठीक है, परमाणु संख्या की यहाँ पे बात आती है। तो हमें यहाँ पे एटॉमिक संख्या जो है कम से कम 1 से लेकर के 30 तक की याद करनी पड़ेगी अगर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, क्योंकि 30 से आगे अगर जो आपको दी रहेगी तो उसकी एटॉमिक नंबर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, बट हमें 1 से लेकर के 30 तक किसी भी हाल में याद कर लेना है ताकि हमारा किसी भी प्रकार का सवाल ना छूटे। तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 1 से लेकर के 20 तक वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो आपको रटने पड़ेंगे, एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आपको रटने पड़ेंगे। लेकिन 21 से लेकर के जो 30 है ना, उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम नीचे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक की हम बात करें, सबसे पहला आता है हमारा हाइड्रोजन, जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होगी, 1 होगी। हीलियम की 2 होगी, इसकी 3 होगी, 4 होगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8 और फ्लोरीन की हो जाएगी 9, नियोन की 10, सोडियम की 11, मैग्नीशियम की 12, एल्युमिनियम की 13, सिलिकॉन की 14, फास्फोरस की 15
और सल्फर की हमारी हो जाएगी 16, क्लोरीन की हो जाएगी 17, आर्गन की हो जाएगी 18 और पोटेशियम की हो जाएगी 19 और यही हमारे कैल्शियम की बात करें तो 20 हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों, ये तो आपको किसी भी हाल में रटने ही पड़ेंगे। किस प्रकार से रटेंगे? आप इस प्रकार से रटेंगे: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना। अब जब याद कर लिए हैं आप, तो किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने सीखा कि फर्स्ट एस हम भरते हैं। तो देखिए एस पे हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की एटॉमिक संख्या क्या है? 1 है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। और इसी प्रकार से हीलियम के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट एस 2 लिखेंगे। यही हम अगर जो लिथियम के लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? फर्स्ट एस 2, 2 हो गए और 2s। फर्स्ट एस के बाद क्या आएगी? 2s है। 2s में कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ही भरनी है। इसी प्रकार से आप सबकी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं आर्गन की। सारी की तो आप बहुत ही आसानी से भर लेंगे, मुझे पता है। अब हम आ जाते हैं आर्गन के ऊपर। तो आर्गन की हम किस प्रकार से भरेंगे, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट एस 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो हमें यहाँ पे 18 करनी है। तो हमारे पास 2 हो गए, 4 हो गए, ये हो गए 10, 10 2 12, 12 और 6 18। तो ये हमारे यहाँ पे आर्गन की बन गई। ओके, आर्गन की हमारी कितनी बन गई? 18 बन गई, ठीक है। अब यही हम पोटेशियम के कुछ लिखेंगे, ठीक है। पोटेशियम के हम लिखेंगे तो हम ऐसे दोबारा नहीं दोहराएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि 18 तक की हम क्या लिखते हैं? आर्गन लिखते हैं। तो हम आर्गन लिख देंगे और क्या करेंगे? आर्गन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? कैल्शियम के आर्गन लिख देंगे और इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद तो हमारा 4th ऑर्बिटल आएगा, यानी कि 4s1। यही हम कैल्शियम के लिखेंगे तो लिखेंगे आर्गन, क्योंकि हमें उतना लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तक कि हमारे आर्गन की 18 होती है। तो 18 हो गया, 18 और 4s में कितनी डाल सकते हैं? 2 मैक्सिमम डाल सकते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर के 20 तक आप आसान से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ की आप कर लीजिएगा, ये बेसिक चीज़, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ से बता रहा हूँ ताकि आप किस प्रकार से आर्गन से अब हम आगे काम करेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने 20 तक सीख लिया। अब बात आती है 21 से लेकर के 30 तक की एटॉमिक नंबर किस तरह से हम याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिक्स बनाई है, एक ट्रिक बनाई है। इसके अनुसार आप इसे याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद सबको आसानी से निकाल पाते हैं। न्यूमेरिक्स से हमारा साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे कोनी क्यों झगड़ते हो। ओके, तो देखिए साइंस से SC हम ले लेंगे, हमारा बन जाएगा स्कैंडियम। फिर टीचर से देखिए टी से टीचर होता है ना, तो टी से हमने लिख लिया टाइटेनियम। फिर विनीता से हमने वी ले लिया, ओके। और कृपलानी से हमने Cr ले लिया, यानी कि क्रोमियम ले लिया। मैग्नीज MAN हमने लिखा MN। तो देखिए ये MN से डिनोट करवा रहा है, यानी कि इससे एसेंट के बारे में हम बात करें तो एक बराबर है, तो हमने MN लिख लिया। फेको, तो फे से हो गया आयरन Fe, CO से हो गया हमारा कोवल्ट, नी से हो गया निकल, क्यू और Cu एक जैसा साउंड करता है, तो हमने Cu लिख लिया। और झगड़ते हो से हमने ले लिया Zn। तो इसको आप याद कर लीजिए। ये देखिए आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, ये मैंने बनाया है, तो इस प्रकार से आप इसे काम पे ले सकते हैं। अब देखिए ये लेने का क्या फ़ायदा हुआ? अब ये फ़ायदा ये हुआ कि हम सीधा यहाँ से 21 से लेकर के 30 तक की नंबरिंग कर देंगे। तो हम 21, 22, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमने 21 से लेकर के 30 तक की हमने 21 से लेकर के 30 तक की एटॉमिक नंबर याद कर ली। अब जब एटॉमिक नंबर याद कर ली तो हम किस प्रकार से काम लेंगे, अब वो भी सीख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया स्कैंडियम, जिसकी एटॉमिक नंबर 21। हम किस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? अभी हमने देखा कि आर्गन हमने लिखा, आर्गन यानी कि 18, ठीक है। आर्गन हमारे पास 18 है, 18 हो गया। अब हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो हम 4s ले लेते हैं। एस पे कितना मैक्सिमम डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं, तो 20 हो गया। अभी हमें और कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो हम थर्ड में D ऑर्बिटल लेकर के इसमें 1 डाल देंगे। तो ये हुआ कि नहीं हुआ? अब यही हम बात करते हैं टाइटेनियम की। तो टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो हम इसी प्रकार से आर्गन लिखेंगे और आर्गन के साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे 4s2 और 3D पे कितने चले जाएगी? 1 बढ़ते जाएगी। इसी प्रकार से स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। अब हम वेनेडियम की बात करते हैं, इसकी हो जाएगी 23, ठीक है। इसकी 23 हो गई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर्गन और यहाँ पे क्या करेंगे? 4s2 3d3, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है क्रोमियम की, ठीक है। क्रोमियम की एटॉमिक संख्या हो गई 24। तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर हो गई 24 और ये हमारी एक्सेप्शन है। ये हमारी एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे, जो हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। क्रोमियम की हम बात करते हैं, अगर जो हम इस अनुसार लिखेंगे, इसके अनुसार हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्गन,
18 हो गया, और ये हमारी होगी 4s2 20, है कि नहीं, और 3d4। तो ये देखिए दोस्तों 3d4 हमने लिखा, अगर जो हम टोटल काउंट करेंगे तो 24 हो जाएगी। आप इसे करेक्ट करेगा, ऑप्शन भी चूज करेगा, लेकिन आंसर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बताइए आंसर आखिर क्यों आपका गलत हो जाएगा? आंसर इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पे नोट बना करके लिख लेना है। नोट बना के क्या लिखना है? हाफ फिल एंड फुलफिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। इससे आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो हमने लिखा है इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि अगर जो कोई ऑर्बिटल है वो अगर जो हाफ फिल होगा या फिर फुल फिल होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस ऑर्बिटल फुल हो गई और डी में मैक्सिमम हमने बताया आपको कि 10 हम रख सकते हैं, 10 है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 है। अगर हाफ इसकी कितने पे होती? हाफ इसकी 5 पे होती। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है। एस तो ऑर्बिटल हमारा फुल हो गया, लेकिन डी हमारे यहाँ पे फुल ना हाफ है ना फुल है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्रोमियम की जो हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आर्गन 4s1 और 3d5। ओके, अब समझिए किस प्रकार से किया हमने। यहाँ पे दोस्तों एस ऑर्बिटल ले लिए। एस देखिए एस पे कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, तो हमने यहाँ पे एस पे 2 डाल दिया। अब बात आती है डी में। डी में मैक्सिमम कितने रहते हैं दोस्तों? डी में 10 रहते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे ब्लॉक बनाते हैं वो ब्लॉक हम 5 बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ही ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हम एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अप स्पिन और डाउन स्पिन से हम डिनोट करते हैं एस पे। तो इसके अनुसार अगर जो हम बात करें तो एस पे हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और डी पे हमारे पास कितना बच रहा है? 4 बच रहे। तो हम यहाँ पे जब 4 डालते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक हमारा खाली रह जाता है। तो ये वैकेंट होने के कारण दोस्तों इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, स्टेबल नहीं रहता है। तो इसी को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब इसकी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और यही हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारी कितनी खांच है? 1 2 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करें तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे सब अप स्पिन में रहेगी। और यहाँ पे जो हमारी हो गई, अब यहाँ पे देखेंगे एस में मैक्सिमम 2 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 है। डी में मैक्सिमम कितने होते हैं? 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारा 5 हो गया है कि नहीं? 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो 5 यहाँ पे हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी ये जो हाफ फिल वाला ये जो हमारी इक्वेशन है ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी के कारण दोस्तों क्रोमियम की जो एटॉमिक नंबर होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम लिखते हैं आर्गन और 4s1 3d5। क्यों? ताकि इसको हम स्टेबल कर सके। स्टेबिलिटी के कारण ही, स्टेबल करने के कारण ही हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखते हैं। होप है दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा आपको। इसी बात पे वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब हम यही बात करते हैं क्रोमियम तक की, तो आप सीख गए। अब आप मैग्नीज की निकालिए। अब देखिए एक्सेप्शन जो थी मैंने आपको बता दी, बाकी जितने भी चीज़ें वो उसी प्रकार से चलेंगे। ओके, बाकी जितने भी चीज़ें वो उसी प्रकार से चलेंगे। मैग्नीज की 25 होती है दोस्तों, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे आर्गन, ये हमारे 18 हो गई, 4s2 20 हो गई, और 3d देखिए 3d ये हमारे 20 हो गई। और कितना डालेंगे दोस्तों? इसमें 5 डालेंगे। तो देखिए ये फुल फिल हो गई, ये हाफ फिल हो गई, तो ये तो और स्टेबल हो गई। तो इसी प्रकार से स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी 1-2 जगह एक्सेप्शन होती है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप आराम से जिंक तक निकाल सकते हैं। ठीक है, जिंक तक आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला एक और हम बात कर लेते हैं। एक और एक्सेप्शन है हमारे 30 तक लेकर के, 30 तक की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। एक एक्सेप्शन हमने देख लिया दोस्तों क्रोमियम में, और दूसरा एक्सेप्शन जो होती है दोस्तों वो हमारी होती है कहाँ पे? वो होती है हमारी कॉपर पे। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक संख्या कितनी है दोस्तों? कॉपर की होती है 29, है कि नहीं? तो 29 हो गई कॉपर की। अब इसके अगर जो हम पुराने तरीके से अगर जो इस हम सिंपली लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए आप अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप पता करेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे 4s2 और देखिए हमें 29 करनी है, तो 18 हो गया, 20 हो गया, और हमारे जानने की बात है डी पे कितना बचे? 9 बचा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो देखेंगे ये डी 9 पे चली गई, और डी पे मैक्सिमम कितने रह सकते हैं दोस्तों? 10 रह सकते हैं। तो हमने आपको बताया हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल हमेशा स्टेबिलिटी देती है। तो स्टेबिलिटी देने के लिए ये 9 को हम क्या करते हैं दोस्तों? 10 कर देते हैं। और जस्ट वही केस जो हमने किया था दोस्तों, एस ऑर्बिटल पे 2 होता है तो हमने इस प्रकार से बनाया था, और डी में हमने बताया था दोस्तों कि यहाँ पे हमारी ये डी ऑर्बिटल है। ठीक है, डी में हमारे मैक्सिमम 10 रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 5 खांचे बना देते हैं।
देखिए हमने यहाँ पे 5 कांच बना दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास दोस्तों कितना है, 9 है इलेक्ट्रॉन। तो 9 हम किस प्रकार से डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है कि नहीं, 9 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे एक डाउन स्पिन कम है, तो इसी को स्टेबल करने के लिए यहाँ की एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसके ऊपर जंप कर जाती है और यहाँ पे क्या दे देती है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देती है। ये हाफ फिल हो गया और यही हम आगे बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। तो यहाँ पे हमारी जो बनती है कुछ इस प्रकार से बन जाती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाती है। ये हो गई हमारी अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप डाउन अप डाउन, और ये हमारे पास अप तो है ही है, लेकिन हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले ली तो ये डाउन हो गए। अब देखिए यहाँ पे 10 आ गए दोस्तों। अब ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया, पूरी तरह से स्टेबल हो गया, और ये हाफ फिल है, ये भी हमारा स्टेबल हो गया। तो हम अब जब कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे आर्गन 4s1 और 3d10, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दिया है डी के तरफ। तो हमने ये जो लिखा दोस्तों, ये इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 और 3d10। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखिए मान लीजिए अगर जो आपको हायर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 30 से ऊपर की जो एलिमेंट रहेंगे दोस्तों, उसमें आपको एटॉमिक संख्या क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा। ओके, तो अब देखिए हमने सीख लिया, सारे बेसिक चीज़ सीख लिए हैं कि किस प्रकार से टॉप 30 एलिमेंट के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे एटॉमिक नंबर के मदद से। आइए अब हम एक सवाल कर लेते हैं, जो सवाल हमने शुरू में देखा था कि उस सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल हमारे स्क्रीन पर है। सवाल हमें पूछा गया था, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 21 इज रिलेटेड टू। तो देखिए ये 21 भी दे सकता है दोस्तों, कुछ भी दिया जाए, या आपको 29 ही क्यों ना दिया जाए, या आपको 17 ही क्यों ना दिया जाए, आप कुछ भी दिया जाए, अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। आपको क्या करना है, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिख देनी है। अब आपको देखिए यहाँ पे 21 पूछी गई है। अब मैंने जो आपको न्यूमेरिक्स बताया था साइंस टीचर विनीता कृपलानी, उससे भी आप आसानी से बता सकते हैं कि ये डी ब्लॉक की एलिमेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जो निकालना है दोस्तों, तो आप क्या लिखेंगे, हमने बताया कि आर्गन तक 18 होती है, उसके बाद हमारे फोर्थ ऑर्बिटल आती है 4s2 और 3d ऑर्बिटल आती है। तो हमने 21 करना है, ये 18 हो गया, ये हमारा 2 लेकर के 20 हो गया, डी में कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये आके खत्म कहाँ पे हुआ, डी पे आके खत्म हुआ। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये हमारे डी ब्लॉक की एलिमेंट है। उसी तरह से हम 17 के अगर जो निकालेंगे दोस्तों, किस प्रकार से निकालेंगे, 17 की हम निकालेंगे दोस्तों, तो हम अपना पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 3p6। अब काउंट करेंगे तो ये हो गया 4 4 और ये 10, और ये हो गया हमारे पास 18 हो गए ना, लेकिन हमें कितना चाहिए दोस्तों, 17 ही चाहिए। तो ये आकर के खत्म हो गई 5 पे, p5 पे, ठीक है, 3p5। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई दोस्तों, p पे आके खत्म हो गया। तो जो 17 की हम बात करें तो ये हमारी p ब्लॉक की एलिमेंट है। ओके, अगर जो आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे एटॉमिक नंबर 17, तो आप पता लगा लेंगे कि वो कौन सी ब्लॉक की एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि क्रोमियम की एटॉमिक संख्या, वहाँ पे एटॉमिक संख्या आपको बता दी जाएगी, या फिर नहीं भी बताया जाए, आपको ऑप्शन वहाँ पे दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो हमने आपको बताया कि क्रोमियम और कॉपर, ये दो चीज़ में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाती है, स्टेबल बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवा देते हैं। ओके, तो ये बात हमने यहाँ पे की। तो अब आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।